वेलकम टू आवर स्टडी हिंदी 101 चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं और व्याकरण में हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, टॉपिक है, जिसका नाम है समास। समास जो एक ऐसा टॉपिक है ना, एक ऐसा विषय है जो सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कक्षा 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो या 10 हो। जी हाँ, बोर्ड की परीक्षाओं में भी समाज से जुड़े हुए एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं और क्लास 9 के का तो ये टॉपिक ही है सीबीएसई का। तो आइए समास हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समास का अर्थ क्या होता है, समास की मीनिंग क्या होती है। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं समास का जो अर्थ होता है संक्षेपीकरण, अर्थात छोटा करना। नहीं, बड़े बड़े वाक्यों को क्या करना, सीमित करना, यानी छोटा करना, संक्षेप में करना, संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है, समास ना। समास का ही अर्थ है केवल, है ना, छोटा करना यानी संक्षेपीकरण करना, ठीक है ना, बड़े बड़े वाक्यों को संक्षेप में लिखना, ठीक है, समास है। अब हम लोग जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं, देखिए लिखा है यहाँ पर कि दो या दो से अधिक, ठीक है, कितने, दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए पद बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है ना प्यारे मित्रों। मतलब इसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं और उन दोनों पदों को मिलकर, है ना, जो नया पद बनता है उसे ही हम लोग समास कहते हैं, यानी समस्त पद भी कहते हैं उसे। तो ये प्रक्रिया है, ठीक है ना, दो या दो से अधिक नए पद मिलकर जब नया पद बनाते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ जानेंगे, कि कुछ उदाहरण जानेंगे कि वहां पर कैसे कैसे हम लोग दो पदों को मिलकर एक नया पद बनाते। जैसे देखिए आप यहाँ लिखा है नवग्रहों का समूह। यहाँ देखिए कितने सारे पद हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे पद हैं और इन सभी पदों ने मिलकर एक नया पद बनाया है नवग्रह, यानी नवग्रहों का समूह नवग्रह। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, दिखा रसोई के लिए घर, कितने सारे पद हैं इसमें। तो इन सभी पदों को मिलकर एक नया पद क्या बना, रसोई घर। और उसके बाद क्या है, माता और पिता, इसको मिलकर क्या बना, माता पिता। आइए अब हम लोग जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। हमने अब तक जाना कि समास किसे कहते हैं, अब हम लोग जानेंगे कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जिसमें पहला समास है अव्ययी भाव, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा यानी अंतिम समास है तत्पुरुष समास। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप परीक्षा में कोई भी समास आएगा तो आप तुरंत से उसे पहचान सकते हैं। इस तरह का ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए अव्ययी भाव को आप कैसे पहचानेंगे, अव्ययी भाव की परिभाषा क्या होती है ना। अव्ययी भाव की परिभाषा ये होती है कि जिस समस्त पद का पहला पद, ठीक है ना, जिस समस्त पद का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, वहां क्या होता है, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। तो यहां मैं लिखा प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय मतलब क्या होता है, अव्यय मतलब होता है अविकारी, मतलब ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर यथासंभव, ठीक है ना, यहाँ यथासंभव में यथा जो है पहला पद है, यानी प्रथम पद है ना, जिसको पूर्व पद भी कहते हैं। समास पद में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और ये समस्त पद है, यथासंभव क्या है, समस्त पद है। और इस समस्त पद का पहला पद क्या है, यथा, यानी यथा क्या है बताइए, अव्यय है। इस हिसाब से ये कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। दूसरा समास क्या है बताइए, दूसरा समास है द्विगु समास। इसका ट्रिक सबसे अच्छा है, पहला पद क्या होगा बताइए, संख्यावाची, मतलब संख्या से, नंबर से बिलोंग रखता है कौन सा समास, द्विगु समास। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नवरत्न, नवरत्न में जो पहला पद है वो क्या है बताइए, नौ, है ना, नौ मतलब नया नहीं बल्कि नौ, यानी संख्या से संबंधित है ये, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। द्विगु समास यानी जो पहला पद जहां क्या हो, संख्या हो, वहां द्विगु समास होगा, ठीक है ना।
और आगे तीसरा जो समास है क्या नाम है इसका, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद एक समान होते हैं ना, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अगर ऐसा आप नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं है। द्वंद्व समास में वाचक चिन्हों का प्रयोग होता है। ये जो चिन्ह है ना यहाँ पर माता पिता के बीच जो लगा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वाचक चिन्ह कहते हैं। लेकिन जब इसका विग्रह होगा, माता पिता का विग्रह होगा, तो वाचक चिन्ह का लोप हो जाएगा और उस वाचक चिन्ह की जगह वाचक शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है ना, कितना आसान है। देखिए आप, ये द्वंद्व समास में दोनों पद एक समान होंगे और दोनों पदों के बीच वाचक चिन्हों का प्रयोग होगा। सबसे सबसे जरूरी बात यही है, पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक यही है आपके पास। उसके बाद क्या है बताइए, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य तो आपने पढ़ा होगा। विशेष्य किससे कहते हैं बताइए, जो विशेषण की जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना। जैसे काला घोड़ा, तो काला घोड़ा में काला विशेषण हो गया आपका और विशेष क्या हो गया, घोड़ा। क्यों बताइए, क्योंकि घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो पहला पद क्या है, विशेषण है, दूसरा पद क्या है, विशेष। जहां होगा वहां कर्मधारय समास। जैसे आप देखिए, आप देखिए नील गगन, तो नील क्या है बताइए, विशेषण है, और गगन क्या है, विशेष है। क्यों बताइए, क्योंकि गगन की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें समास की ओर, जिसका नाम क्या है, बहुव्रीहि समास। ये बहुत आसान है। यहाँ दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, है ना। दो पद मतलब पूर्व पद मिलकर और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। यही ये समास है, मतलब जिसमें तीन पदों का प्रयोग होता है। सभी में दो दो पद है। आप देखिए, यथा संभव नवरत्न में दो पद, माता पिता में दो पद है, नील गगन में दो पद है, लेकिन इसमें तीन पद हैं। बोलेंगे सर कैसे तीन पद है, देखिए दो पदों के मेल से जहां तीसरा पद बनता हो वहां बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ किसे कहा जाता है, जल्दी आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप। शिव जी, क्या है बताइए, शिव जी। तो देख रहे हैं आप, पहला पद और दूसरा पद और ये क्या हो गया, तीसरा पद। तो जहां तीसरे पद की ओर संकेत होगा वहीं पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी बहुत बहुत आसान है। ठीक है ना, इसमें क्या है, कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक तो पढ़ा होगा आपने, 8 भेद होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कारण से, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो जहां पर कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है वहां पर क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास। देखिए जैसे मैंने लिखा रसोई घर, ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, तत्पुरुष। क्यों, क्योंकि इसका जब समास विग्रह करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो रसोई और घर के बीच किसका प्रयोग हो रहा है, कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। के लिए क्या है बताइए, कारक है आपका। ठीक है ना, अब कमेंट बॉक्स में बताना कि के लिए कौन सा कारक है ना, कारक का कौन सा भेद कहलाता है। ठीक है ना, तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि समास का समास विग्रह हम लोग कैसे करेंगे। परीक्षा में तो यही आने वाला है आपका। अब तक जो मैंने आपको बताया वो परिभाषा बताया, उदाहरण बताया, लेकिन परीक्षा के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो हम लोग ध्यान देंगे कि समस्त पद का जब समास विग्रह करने मिलेगा और उसके साथ समास का भेद यानी समास का नाम लिखने मिलेगा, तब हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यथाशक्ति। देखिए यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। वैसे यथा संभव, जहां तक संभव हो, इस तरह का जो है आपको समास पद पूछा जाएगा, आपको विग्रह करके उसका नाम लिखना है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में यथाशक्ति मतलब समास विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। ये कौन सा समास है, फटाफट बताइए। चलिए मैं यहां लिख देता हूं। तो ये समास है, बताइए कौन सा, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, कैसे अव्ययी भाव बताइए, क्योंकि यहां पर ये जो यथा है ये क्या है बताइए, अव्यय है। मैंने बता दिया था आपको कि जहां प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, वहां कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास है। अगर आपने अव्ययी भाव कमेंट बॉक्स में क्लिक किया है तो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्या है भैया बताइए, भाई बहन। भाई बहन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, भाई और बहन। क्यों बताइए, क्योंकि भाई बहन के बीच किसका प्रयोग है, वाचक चिन्हों का प्रयोग है, वाचक चिन्ह का प्रयोग है। लेकिन जब विग्रह करेंगे तो वाचक चिन्ह की जगह किसका प्रयोग होगा, वाचक शब्दों का प्रयोग होगा। और का भी प्रयोग होता है, या का भी प्रयोग होता है, अथवा का भी प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादातर और का योजक शब्दों में और का ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो आपको बताना है भाई बहन कौन सा समास है, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
चलिए मैं यहां लिख देता हूं, भाई और बहन जो है वो है द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद क्या है, एक समान है और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग भी तो हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं तिरंगा। अब बताओ तिरंगा कौन सा समास है आपको, तो तिरंगा का क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर समास विग्रह, तीन रंगों का समूह। समूह मतलब क्या होता है, ग्रुप, है ना, जहां संख्या का भी बोध होता है और जहां पर समूह का भी बोध होता है, वहां पर तिरंगा। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें संख्या का प्रयोग होता है, पहला पद संख्यावाची होता है और वो समूह का भी बोध कराता है। फटाफट बताइए तिरंगा यानी तीन रंगों का समूह कौन सा समास है, फटाफट कमेंट कीजिए आप। कमेंट किया आपने, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो आप देख लीजिए, द्विगु समास है ना। द्विगु समास किससे जुड़ा है बताइए, संख्या से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे नील गगन। नील गगन का समास विग्रह क्या होगा, नीला है जो गगन। इस तरह से आप समास विग्रह करना भी सीख रहे हैं और समास को पहचानना भी सीख रहे हैं, तीनों काम एक साथ हो रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो नीला है जो गगन कौन सा समास है, नील गगन कौन सा समास है, फटाफट बताइए आप। चलिए विशेषण और विशेष दोनों एक साथ हो, वहां कौन सा समास होगा बताइए, कर्मधारय समास। इतना शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, आप गूगल खोज लो, कहीं भी खोज लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। नीलकंठ, नीलकंठ का समास विग्रह क्या है, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव जी, है ना। यहाँ तीसरा पद भी है और तीसरा पद किस समास में होता है, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बहुव्रीहि, ठीक है ना। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ, देख रहे हैं ना आप। तो बताइए कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किस समास में होता है, फटाफट कमेंट में कमेंट कीजिए, तत्पुरुष। तो देखा आपने प्यारे मित्रों, कितना कितनी आसानी से हम लोग समास समझ चुके हैं, कुछ कठिन नहीं है अगर आप समझना चाहें तो, ठीक है ना। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार कौन समास हुआ, अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ पहला पद क्या है, अव्यय है, ध्यान देंगे आप। भाई बहन, भाई और बहन कौन समास है, द्वंद्व समास है, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों पद क्या है, एक समान है और यहाँ पर जो है योजक चिन्ह का जो है प्रयोग हुआ, ये भी ध्यान देंगे आप। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, समास विग्रह कौन समास है, द्विगु, क्यों, क्योंकि यहाँ पहला पद क्या है बताइए, संख्या है, ठीक है ना। अगला क्या है, नील गगन, नीला है जो गगन, कर्मधारय, कर्मधारय क्यों है, क्योंकि पहला पद क्या है, विशेषण, दूसरा पद क्या है, विशेष्य, ठीक है ना। अगला क्या है, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। बहुब्री, बहुब्री क्यों है, क्योंकि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। पहला पद नील, दूसरा कंठ और तीसरा क्या है, शिव जी, मतलब वो क्या हो गया, फिर बहुब्रीही हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष, क्यों, क्योंकि इसके बीच जो है कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप लोग जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।